हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉमनली यूज़ की जाने वाली सभी प्रकार की मेडिसिन्स के बारे में। तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं इनका यूज बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, गैस, कब्ज़, वोमिटिंग्स, डायरिया और अनेकों प्रकार की डिजीज़ के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। और घर में होना यह दवाई सबसे ज़रूरी है, जो कि हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट के रूप में इन्हीं दवाइयों का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज बारी बारी से हम एक एक करके सभी मेडिसिन्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स किसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में जो भी आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका यूज़ आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फ़ीवर के लिए। फ़ीवर के लिए कौन कौन से ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीवर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके घरों में होनी ज़रूरी है और ख़ास तौर से सभी लोग इसको रखते भी हैं। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन्स है, इसके लिए आपकी है पैरासीटामॉल 500 mg। ठीक है, कौन सी मेडिसिन है? पैरासीटामॉल 500 mg। और दूसरा है जो बच्चों के लिए है वो है टाइलेनॉन। टाइलेनॉन का जो सिरप आता है वो कितना है, उसको भी क्या करते हैं, फ़ीवर के रूप में यूज़ करते हैं, फ़ीवर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके फ़ीवर्स के मेडिसिन्स और सिरप बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं पेन किलर्स। पेन किलर्स में यानी शरीर में दर्द के लिए कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे नसैड्स है। नसैड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये नसैड्स का फुल फॉर्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन आती है जो पेन किलर्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। और ये वीडियो जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनाक है और एसिक्लोफिनाक है। तो ये सभी जो मेडिसिन्स हैं ये हमारी पेन किलर्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं एसिक्लोफिनान 100 mg प्लस पैरासीटामॉल 325 mg, जिसको हम जीरोडॉल एसपी के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है हमारी पेन किलर्स की मेडिसिन्स। अब चलिए बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक या एसिडिटी, यानी गैस्ट्रिक हमारे स्टमक में जो भी गैस का सिक्रेशन हो रहा है, जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सी ड्रग्स की यूज की जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी, आपको मैंने अभी बताया था अगले वीडियो में, रेनिटिडिन। रेनिटिडिन यदि आपका सफिक्स कहीं भी मिलता है तो वो आपकी क्या करता है, स्टमक में जो एसिडिटी है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है या उसको कम करता है। ठीक है, एसिड को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन रेनिटिडिन है और फिर पेंटाप्राजोल भी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंटाप्राजोल और रेनिटिडिन्स। ठीक है, पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये टैबलेट्स होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पेंटाप के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। तो ये है हमारी गैस के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन्स। अब चलिए जान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति जल जाता है किसी वजह से, या आग से जल जाता है या लाइट से जल जाता है, तो उसके लिए कूलिंग जो सेंसेशंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसके लिए अलग से। ठीक है, और तो उसके लिए पोविडिन आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों, एक हमारा और है, एक देख सकते हैं ये चीज़ नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं एंटा एसिड, एंटा गैस्ट्रिक। ठीक है, एंटागैस्ट्रिक जो भी हमारी होती है वो डाइजेंस, जो हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा को क्या करती हैं, रिड्यूस करने का कार्य करती हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी साथियों। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नोजिया एंड ओमेटिंग्स, यानी उल्टी और जी मिचलाने के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको दिया जाता है। तो पहली मेडिसिन है ऑन्डेसेट्रॉन। ठीक है, ऑन्डेसेट्रॉन है। दूसरी मेडिसिन है डोमपेरिडोन। आप यहाँ पर दोनों का स्ट्रिप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का स्ट्रिप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोमिटिंग्स के लिए और नोजिया के लिए। तो ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस में यूज की जाने वाली कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका यूज कॉन्स्टिपेशंस के दौरान कॉन्स्टिपेशंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। हम बात करते हैं बिसाकोडाइल। ठीक है, बिसाकोडाइल या बाइस्काडाइल।
ठीक है। और उसके बाद है साइलम हस्क। साइलम हस्क यहाँ पर आप देख सकते हैं इसबगोल की जो भूसी है उसको हम साइलम हस्क के नाम से भी जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए और जो स्टूल है उसको पास आउट करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइलम हस्क का या इसबगोला की भूसी का यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन कौन कौन सी है। जैसे डायरिया और लूज मोशंस के लिए कौन सी मेडिसिन हमें लेना चाहिए, लेकिन ये सभी दवाएं आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के सलाह के नहीं लेंगे। हम बात करते हैं लोपेरामाइड। ठीक है, लोपेरामाइड हमारी जो होती है वो डायरिया के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। ठीक है, अगर हम लूज मोशंस की बात करते हैं तो लूज मोशंस के लिए हमारा लैक्टिक एसिड बैसिलस है, जिसका यूज हम लूज मोशंस के रूप में उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोल्ड, रनी नोज और एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टैबलेट सेट्रेजिन्स और दूसरी है एविल। ठीक है, पहली है सेट्रेजिन, दूसरा है एविल। और मैं आपको तीसरी बता दूं, एक आती है लिवोसिट्रेजिन। ठीक है, लिवोसिट्रेजिन जो आपको थोड़ा सा नींद काज करती है, ठीक है, सेडेशन काज करती है, लेकिन उसको आप शाम के सोते टाइम्स एक टैबलेट ले लेंगे तो आपको सुबह रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सभी दवाएं आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों, इंजरी यानी चोट लग जाने पर ऐसे कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको देना चाहिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में आप दे सकते हैं पोविडिन आयोडीन का सोल्यूशन दे सकते हैं, जिसे हम बीटाडीन के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है सेप्रोमाइसिन। सेप्रोमाइसिन मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी सीन वर्ड्स यदि आता है सफिक्स के रूप में तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, एंटी ओफ्लॉक्सासिन आपने सुना होगा, तो एंटीबायोटिक्स के रूप में भी उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सेप्रोमाइसिन है, तो ये एक प्रकार की एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। आप यहाँ पर बात कर देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बर्न। यदि जल जाते हैं तो आप कौन सी क्रीम्स का यूज करेंगे, तो बर्नॉल जो क्रीम है उसका यूज आप कर सकते हैं, अपने जले हुए स्किन्स पे लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए।